हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने आपको राजनीति विज्ञान के विशेषताओं के विषय में बताया था और राजनीति विज्ञान के प्रमुख दृष्टिकोणों के विषय में बताया था, जिसमें हमने आपको परंपरागत दृष्टिकोण के विषय में बताया था, उसके विषय क्षेत्र बताए, विशेषताएँ बताई, आधुनिक जो है वह बताया दृष्टिकोण, उसकी विशेषताएं, उसके विषय क्षेत्र से आपको अवगत कराया प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट राजनीति विज्ञान की विभिन्न अध्ययन पद्धतियों के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि राजनीति विज्ञान में किन किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपको एक चीज़ बता दें स्टूडेंट, ये जो लेक्चर वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये ना सिर्फ यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल तक टीचिंग एग्जामिनेशन के हर लेवल को कवर करती है स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस की ये जितनी भी लेक्चर्स वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इन लेक्चर्स वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों के विषय में होगा। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि राजनीति विज्ञान जो है एक बहुत ही व्यापक जो है विषय है, इसमें विभिन्न अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो आज हम अध्ययन पद्धति के विषय में आपको बताएंगे, तो राजनीति विज्ञान की पहली अध्ययन पद्धति है आगमनात्मक पद्धति, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। स्टूडेंट, आगमनात्मक पद्धति में विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर जाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक हिंदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या हम एक मान लीजिए एक पॉलिटिकल साइंस में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमें राजनीति में राज्य से विषय में बात करनी हो, तो हम आगमनात्मक पद्धति में सबसे पहले राज्य की बात करेंगे, उसके बाद हम उन तथ्यों पर जाएंगे जिसके कारण जो है राज्य का निर्माण हुआ है। यानी कि यहाँ पर विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर जाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आगमनात्मक पद्धति के समर्थकों के विषय में बात की जाए तो अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, बर्क, शेलिंग, सेबिनी, बकल, वेस्टन, सर हेनरी मैन इनके प्रमुख समर्थक रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी जो पद्धति रही राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धति, वह रही डिडक्टिव मेथड, यानी कि निगमनात्मक पद्धति। ठीक है स्टूडेंट, यह पद्धति जो है आगमनात्मक पद्धति की बिल्कुल अपोजिट आप कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जा रहा था, लेकिन निगमनात्मक पद्धति में क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाएगा। यानी कि अगर हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उन तथ्यों पे बात करेंगे जिनके द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो निगमनात्मक पद्धति में सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट सिद्धांतों की ओर अग्रसर हुआ जाता है या जाया जाता है। इसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है और इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है प्लेटो, थॉमस एक्विनस, बोंदा, हॉब्स, स्पिनोजा, बेंथम, कांट, हेगल और ऑस्टिन द्वारा किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरी पद्धति आती है स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक पद्धति। ठीक है स्टूडेंट, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति जो होती है स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान में मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा मानवीय व्यवहारों की क्रियाशीलता और मस्तिष्क की क्रियाओं के अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अगर प्रमुख समर्थकों की बात की जाए तो वो हैं बेजहॉट, ग्राहम वालिस, मैकडूगल, टार्डे, लिवॉन और सैमनर। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हमने मनोवैज्ञानिक पद्धति के विषय में बात की, आपको पता ही है कि राजनीति विज्ञान में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें संस्थाओं का संरचनात्मक अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ ही साथ जो है मान के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ जो अध्ययन पद्धति है स्टूडेंट, वो है न्याय मूलक पद्धति। ठीक है स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में ज्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंदर राज्य को एक विधि मान्य इकाई के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि कानून के द्वारा निर्मित इकाई। ठीक है स्टूडेंट,
इस पद्धति के अनुसार राज्य जो है वो वैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का समूह है और इसके समर्थक जो हैं वो है विलोबी, दुग्बी, लेवान, डेसलार्ट्स और कोम्बोथेकेरा। स्टूडेंट्स, ये जो पद्धति हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है स्टूडेंट। इनमें से क्वेश्चंस कभी ना कभी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप जो भी आपको लेक्चर्स वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप साथ के साथ जो हैं वो उनके नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको जो है ना सिर्फ याद करने में आसानी हो बल्कि आप क्विकली जो है उसको रिवाइज भी कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट। पांचवी अध्ययन पद्धति है स्टूडेंट जीव वैज्ञानिक पद्धति, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक पद्धति में स्टूडेंट राज्य को एक सजीव प्राणी मानकर उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझिए कि जब प्राचीन काल था तो प्राचीन काल के जो चिंतक थे, भारतीय चिंतकों की मैं विषय में बात कर रही हूँ, तो वो राज्य को जो है एक सजीव प्राणी मानते थे और राज्य के जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट्स का अपना एक कार्य होता है, उसी तरीके से राज्य के भी प्रमुख अंग होते थे। जैसे कि राज्य फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझिए, जैसे कौटिल्य हैं, ठीक है, मनु है, उन्होंने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने राज्य के जो अंग हैं उनको 7 अंगों में बांटा, उसको पूरा एक ह्यूमन बॉडी की तरह उसको डिस्क्राइब किया कि जैसे वहाँ पर 7 अंग होते हैं तो ये राज्य के कौन कौन से अंग होते हैं। अमात्य होते हैं, पुर होते हैं, दुर्ग होते हैं, राष्ट्र होते हैं, ठीक है, और दंड होते हैं, मित्र होते हैं। तो इस तरीके से जो है उनको जो उनके राज्य के जो अंग हैं उनको बिल्कुल उन्होंने ह्यूमन बॉडी के अंगों की तरह जो है उनका व्यवहार उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो बायोलॉजिकल उन्होंने एक तरीके से इसको जो है डेफिनेशन में दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जीव वैज्ञानिक पद्धति में राज्य को एक सजीव प्राणी मानकर उसके विकास का अध्ययन किया गया है। इसके प्रमुख समर्थक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट काम्चे, स्केफल इमाइल दुर्खिम और कॉम प्लाविस। ठीक है स्टूडेंट, तो जीव वैज्ञानिक पद्धति में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में राज्य को बिल्कुल मानव जो एक कहते हैं ना मानव शरीर के रूप में जो है बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, छठी अगर हम अध्ययन पद्धति की बात करें तो वह है समाजशास्त्रीय पद्धति यानी कि सोशियोलॉजिकल मेथड। समाजशास्त्रीय पद्धति का जो उद्भव हुआ था, जो उदय हुआ था स्टूडेंट, वो 1930 के बाद अमेरिका में हुआ था। इस पद्धति के जो जनक माने जाते हैं वो मैक्स वेबर माने जाते हैं। समाजशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत राज्य को एक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्तियों के जैसे गुण होते हैं राज्य के विकास का क्रम में अध्ययन उसी प्रकार से किया जाता है। इसके जो समर्थक हैं स्टूडेंट वो हैं फ्रांस न्यूमैन, सिगमंड न्यूमैन, पॉल लैंग्सफील्ड, हैंस स्पामर, हैंस गर्द, राइनहार्ट और बेंडिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो समाजशास्त्रीय पद्धति का जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि समाजशास्त्रीय पद्धति का जो अध्ययन है राजनीति विज्ञान के लिए, वो राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक इकाई के रूप में अध्ययन करती है। ठीक है स्टूडेंट, या दर्शाती है। सातवीं जो इकाई है स्टूडेंट या सातवीं जो पद्धति है वह है दार्शनिक पद्धति की यानी कि फिलोसफिकल मेथड। जैसा कि आपको पता ही है कि राजनीति विज्ञान से अगर हम सबसे प्राचीन पद्धति अगर मानते हैं या कोई प्राचीन विचार मानते हैं तो दर्शन शास्त्र को सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो दार्शनिक पद्धति की यानी कि फिलोसफिकल मेथड में इस मेथड में राज्य की प्रकृति तथा उद्देश्यों के संबंध में अनुभव के आधार पर, ठीक है स्टूडेंट, अनुभव के आधार पर आदर्श का निर्माण एवं वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा की जाती है। इसमें राज्य के आदर्श स्वरूप की कल्पना की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब जाहिर सी बात है आप यहाँ से ही क्लिक कर सकते हो कि राज्य के आदर्श स्वरूप की बात की गई है और राज्य के आदर्श स्वरूप को किसने दिया है स्टूडेंट? प्लेटो द्वारा राज्य का आदर्श स्वरूप दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो राज्य के आदर्श स्वरूप की कल्पना करके ऐतिहासिक घटनाओं को अपने काल्पनिक विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने आपको पाश्चात्य थिंकर जो है यानी कि वेस्टर्न थिंकर्स हैं, प्लेटो हैं, वो पूरी जो है प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई है स्टूडेंट। आप यूट्यूब चैनल पे जाकर हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके समर्थक हैं प्लेटो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो।
ठीक है स्टूडेंट। तो दार्शनिक पद्धति के जो मुख्य समर्थक हैं वह हैं प्लेटो, टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। एक इम्पॉर्टेंट जो है नोट याद रखिएगा स्टूडेंट, और ये लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि ब्लंसली ने कथन कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि दार्शनिक पद्धति जो है वो कोरी सैद्धांतिक है जिनका तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता। यानी कि जो दार्शनिक पद्धति होती है वो बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से होती है, यानी कि कोरी जो है एक आदर्शवादी जो है ना वो होती है, उसमें कोई भी तथ्य या फिर रियलिटी नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये ब्लंसली का स्टेटमेंट था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने आपको राज्य की विभिन्न अध्ययन पद्धतियों के विषय में बताया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम राज्य की दूसरे टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।